बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल महादेव स्टडी 3.0 पर एंड अनदर वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जितने भी स्टूडेंट इस बार बीए बीएससी बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 ठीक है। एंड हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस बार बीए बीएससी बीकॉम फिफ्थ सेम में हैं और उनका जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है ठीक है। एंड उनके जो यदि आप एमजेपीआर यूनिवर्सिटी हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। एंड ये वैसे ये जो वीडियो है वो आल यूनिवर्सिटी के लिए ठीक है, लेकिन जो अभी के टाइम पर आपके जो यानी एमजेपीआर यूनिवर्सिटी के पेपर चल रहे हैं और भी अदर यूनिवर्सिटी के पेपर चल रहे हैं ठीक है। तो ये यानी जो वीडियो है वो आल यूनिवर्सिटी के लिए है। एंड जो अभी के टाइम पर जो एमजेपीआर यूनिवर्सिटी के पेपर ज़्यादा चल रहे हैं यानी उनका जो पेपर आने वाला है तो वो जितने भी स्टूडेंट एमजेपीआर यूनिवर्सिटी से हैं तो वो इस वीडियो को ध्यान से देखें ठीक है। एंड हम जो आपकी यानी अनिवार्य प्रश्न पत्र वो क्या है, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, जिसका हिंदी में मतलब होता है विश्लेषणात्मक क्षमता और डिजिटल जागरूकता ठीक है। ये आपका इसका हिंदी में मतलब होता है। एंड जितने में आपको क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा वो यानी जो जो आपका पेपर ये वाला वो आपका OMR बेस पे होगा ठीक है। एंड जितने भी इस वीडियो में आपको क्वेश्चन बताऊंगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ठीक है। एंड ये जो वीडियो है यूनिट 3 की है, ये जो वीडियो है वो यूनिट 3 की है। एंड ये वीडियो शुरू से आखिर तक देखना ध्यान से, और इससे जो आपकी टोटल यूनिट है यानी आपका जो फुल सिलेबस है इसका एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का जो टोटल सिलेबस है उसमें आपकी 4 यूनिट हैं ठीक है। कितनी यूनिट है? 4। तो आज की वीडियो में आपको यूनिट 3 करा रहा हूँ। एंड जो यूनिट 1 एंड 2 है वो ज़्यादा टफ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगली वीडियो में आने वाली वीडियो में आपको कराऊंगा फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि वो जो फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट होंगी वो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है ठीक है। क्योंकि वो आपकी फर्स्ट एंड सेकंड जो यूनिट हैं वो आपकी कंपटीशन से जितने भी कंपटीशन वाले पेपर होते हैं उनके हिसाब से फर्स्ट एंड सेकंड आपकी जो यूनिट दे रखी हैं ठीक है। तो आप उन्हें जो मैं आपको वीडियो बनाऊंगा जो फर्स्ट एंड सेकंड की वो मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा ठीक है उसमें, क्योंकि आपका मैथमेटिकल लगता है उसमें डिकोडिंग और मतलब आपके जितना भी जो कंपटीशन वाला सिलेबस होता है उसके हिसाब से आपको फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट आपको देखनी पड़ेंगी ठीक है। तो इसलिए मैं आपको यूनिट 3 से करा रहा हूँ एंड यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड भी कराऊंगा ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जब आप क्या करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आपके पास आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा ठीक है। क्योंकि मैं अभी आपको यूनिट 3 करा रहा हूँ एंड इसके बाद यूनिट 4 कराऊंगा ठीक है। यूनिट 4 कराऊंगा एंड उसके बाद आपको यूनिट 1 एंड 2 भी कराऊंगा ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इकाई 3। इकाई 3 आपको दे रखा है जिसमें आपको कंप्यूटर बेसिक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ठीक है। ये मत समझना क्या है आपके जो आपका पेपर है अनिवार्य प्रश्न पत्र ठीक है। ये पेपर आपको कंपलसरी क्या करना होता है, पास करना होता है ठीक है। मेरी बात ध्यान सुन लेना वीडियो देखने से पहले। जो ये पेपर होता है आपका, ये पेपर आपके जो आपका रिटन एग्जाम होता है उसके ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पेपर होता है आपका ठीक है। रिटन में क्या होता है, यदि आपसे कोई भी पेपर यानी कोई भी जो आपके पेपर होगा रिटन वाला, जैसे मैं मान लेता हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया आपका फिजिक्स का पेपर है ठीक है रिटन के हिसाब से। तो आपने तैयारी करके गए, तैयारी करने के बाद यदि आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा फिजिक्स में तो आप थोड़ा बहुत बना के उस क्वेश्चन को लिख देंगे। जब लिख देंगे तो जो कॉपी चेक करने वाले होंगे वो आपको अगर 3 नंबर क्वेश्चन होगा तो वहाँ पर आपको 1 नंबर वो दे देंगे ठीक है। ये बात पक्की होती है, यानी आपको 1 नंबर तो दे देंगे जो आपने बना बना के लिखा है। लेकिन इसमें जो आपका पेपर ये वाला अनिवार्य प्रश्न पत्र इसमें आपको टिक मारना होता है ठीक है, यानी गोला इस टाइप से आपको करना होता है ब्लैक कलर का ठीक है। आपको गोला करना होता है। यदि आपका गलत है तो आपका यानी एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन आपका यदि गलत है तो गलत है, आपको 0 नंबर भी वहां पर यानी 0 तो मिलेगा लेकिन उसमें आपको 1 नंबर भी आधा भी नंबर नहीं मिलेगा ठीक है, पूरा का पूरा नंबर आपका कट जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एंड जो आप पेपर देने जाएं उससे पहले इस वीडियो को जरूर देख लें ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें आपका जो यूनिट 4 है, इसमें यूनिट 4 है लेकिन इसका सिलेबस है बहुत ज़्यादा है ठीक है। यानी यूनिट में अंदर जैसे जो मैं आपका कराऊंगा इस वीडियो में, जैसे यूनिट 3 है अभी ये यूनिट 3 है लेकिन इसमें यूनिट 3 में बहुत ज़्यादा क्या है यानी चैप्टर है ठीक है। जैसे कंप्यूटर बेसिक है पहला, इसी के हिसाब से अभी 1-2 और हैं और उसी के अंदर क्वेश्चन है ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर बेसिक में।
पहला क्वेश्चन आपको कंप्यूटर बेसिक में दे रखा है, पहला कंप्यूटर बनाया था। क्वेश्चन है पहला जो हमें दे रखा है यूनिट 3 में, पहला कंप्यूटर बनाया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। अब इसके हम थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बताऊंगा और उसका आंसर बता के मैं दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा। मैं आपको व्याख्या सहित बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर किस टाइप से है। ठीक है, अब इसकी हम व्याख्या कर लेते हैं। चार्ल्स बेबेज ने 1842 में एक स्वचालित मशीन बनाई। ठीक है, 1842 में एक स्वचालित मशीन बनाई जिसे एनालिटिकल इंजन कहा गया। ये मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं कर सकती थी। ठीक है, तो जो पहला कंप्यूटर बनाया था वो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन है आपको, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, हिंदी में आईसी चिपों और आईसी चिप्स का निर्माण किया जाता है। फाइबर से, सेमीकंडक्टर से, प्लास्टिक से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सेमीकंडक्टर से। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यहाँ पर, यानी बा। ठीक है, मैं आपको ABCD में बोलूंगा, आप मैनेज कर लेना। ठीक है, आ यानी ए और बा यानी बी और सा यानी सी और डा यानी डी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा हमें, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ठीक है, अभी ऊपर हमने क्वेश्चन पढ़ा था वो पहला कंप्यूटर था, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर आपको, आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, मैं आपके लिए क्वेश्चन का आंसर आपको दे रहा हूँ, लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1939 में जॉन। ठीक है, 1939 में जॉन एंडरसन ने क्लिफर्ड वेरी ने संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बनाया था, कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, जिसे एटना सॉफ्ट वेरी कंप्यूटर ABC का नाम दिया गया। 1946 में अमेरिका वैज्ञानिक JP एकट तथा जॉन मुचली ने प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिसे ENIAC नाम दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी डैक कैसे हो जाएगा, भारत में सुपर कंप्यूटर परम 10,000 का निर्माण सी-डैक पुणे द्वारा किया गया था। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो साल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा नाल वेंगलुरु। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए। यहाँ पर 6 क्वेश्चन दे रखा है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिबैंक। करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिबैंक। ठीक है, अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन हमें दे रखा है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परम। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा परम। जो भारतीय सुपर कंप्यूटर था वो परम नाम था। ठीक है, उसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है हमें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको कथन दे रखे हैं, उस पर आपको क्या करना है, थिंकिंग करनी है। ठीक है, यानी विचार करना है। एडम ऑसबर्न ने प्रथम सुबह अभिकलित विकसित किया। दूसरा ऑप्शन है, इयान विल्मुट ने प्रथम कृंतक भेड़ की उत्पत्ति की। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दे रखा है, उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है। ठीक है या है। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका यानी ए और दो, यानी 1 और 2 दोनों। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है हमें 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था, तो उसमें जो हमारा पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर था, उसमें जो हमारा था वो वाल्व था। ठीक है, वाल्व करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अब देखते हैं यहाँ पे जो 10 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं। ठीक है, यानी जो हमारे विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर होते हैं, यानी कंप्यूटर चिप, और जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है,
निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? ये क्वेश्चन जितने भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा और सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक छोटे सिलिकॉन चिप द्वारा ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अनुपम। ठीक है, अब इसकी व्याख्या कर लेते हैं। व्याख्या किस प्रकार से दे रखी है अनुपम के ऊपर? अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास वार्क मुंबई द्वारा किया जा रहा है। परम पदम सी डेक पुणे द्वारा विकसित किया गया, जबकि फ्लोसाल्वर नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बेंगलुरु द्वारा विकसित भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए द्वारा। यूएसए द्वारा। ठीक है, इसकी भी हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। डिजिटल कंप्यूटर द्विआधारी पद्धति 0 या 1 का उपयोग करता है। इसके विकास में अमेरिका का सर्वाधिक, जो हमारा अमेरिका में था उसका जो सर्वाधिक यानी अधिक से अधिक योगदान रहा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर हमारा, वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है। ठीक है, वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है। ठीक है, जो कंप्यूटर में हमारी प्रयुक्त आईसी चिप होती है वो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, संसार का पहला गणक यंत्र है। संसार का पहला गणक यंत्र है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अबेकस। ठीक है, पहला आंसर इसका सही हो जाएगा अबेकस। अबेकस कैसे हो जाएगा देख लेते हैं। अबेकस को संसार का प्रथम गणना यंत्र माना जाता है, जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में किया गया था। ये आज भी गणना के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है, हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा स, आ और बा दोनों, डिजिटल संकेतों का एंड एनालॉग संकेतों का। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सा। कैसे हो जाएगा पढ़ लेते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर में गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल संकेत तथा इनपुट और आउटपुट के लिए एनालॉग संकेतों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कारक क्या था? माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कारक किया था। ठीक है, जो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटेल ने। ठीक है, इंटेल ने कौन सन में किया था? 1970 में। ठीक है, 1970 में इंटेल कंपनी ने प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 404 का निर्माण किया था। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमें दे रखा है, IBM। ठीक है, IBM है। जो IBM होता है वो क्या होता है? एक चिप होती है, एक कंपनी होती है, कंप्यूटर का एक प्रकार होता है, मेमोरी डिवाइस होता है। इन चारों में से क्या होता है? IBM। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा एक कंपनी। ठीक है, जो हमारी यानी IBM थी वो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी एक कंपनी है, जिसे प्रथम कंप्यूटर मार्क 1 तथा प्रथम माइक्रो कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक कंपनी। जो IBM थी वो एक कंपनी थी। ठीक है, देख लेते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ULSIC। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ULC यानी SIC। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में ULSIC अल्ट्रा लार्ज सेल्स इंटीग्रेशन चिप का प्रयोग किया जाता है, जिस पर करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए जा सकते हैं। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, संसार का प्रथम
प्रोग्रामर माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेडी एडा आगस्ता। ठीक है, इसका आपको आंसर और प्रश्न थोड़े अजीब तरीका लग रहे होंगे, लेकिन आपके जो क्वेश्चन है वो आप ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? जो कंप्यूटर का डेटा होता है वो किसे कहा जाता है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। ठीक है, चिन्ह व संख्यात्मक यानी सूचना को इसका जो कंप्यूटर का डेटा कहा जाता है। ठीक है, यानी डेटा किसे कहा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिन्ह को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का भाग है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का भाग है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एएलयू, एएलयू। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है, ईडीपी, ईडीपी क्या है? यानी इसकी हम एक तरीके से कह सकते हैं ईडीपी की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 27 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये आपको इस टाइप से कह देगा कि कंप्यूटर यानी सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, यह तो आपसे पूछ लेगा कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ईडीपी क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, एएलयू का पूरा नाम। ठीक है, एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो एएलयू का पूरा नाम क्या हो जाएगा? यानी एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? सीपीयू होता है वो क्या होता है? चिप होती है। सीपीयू क्या होती है? चिप होती है कंप्यूटर की। अगला क्वेश्चन है दे रखा है, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी। जितने भी कंप्यूटर द्वारा बुनियादी कार्य होते हैं वो आंकिक कार्य होते हैं, तार्किक कार्य होते हैं, डेटा संग्रहण होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? जो कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सीपीयू हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमें दे रखा है 32 नंबर, वीडीयू एवं कीवर्ड के बीच संपर्क स्थापित करता है। ठीक है, जो हमारा वीडीयू एवं कीवर्ड होता है वो बीच संपर्क स्थापित करता है किसके? सीपीयू के। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सीपीयू। अगला क्वेश्चन है, यदि आपसे कंप्यूटर चलाना आता है तो आप इन क्वेश्चन को आसानी तरीके से कर सकते हैं बिना पढ़े। ठीक है, यदि आपसे फुल कंप्यूटर की जानकारी हो आपको तब कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर की रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यह कम गति एवं असुदशा से काम करता है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल है। ठीक है, जो कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल होता है वो क्या होता है? यानी तीनों होते हैं, डेटा का संकलन तथा निवेशन, डेटा का संचयन, डेटा संसाधन तथा इन्फॉर्मेशन का निगमन और तथा पुनर्निगमन। ठीक है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका द उपरोक्त सभी, तीनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, कंप्यूटर की क्षमता है? कंप्यूटर की क्षमता क्या है? सीमित। कंप्यूटर की क्षमता होती है वो सीमित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरनेट। जो हमारे कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में शामिल नहीं होता है वो होता है इंटरनेट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है? कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीपीयू। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सीपीयू। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर, कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर क्या है? इसका करेक्ट आंसर आपको ठीक है, यानी इसमें आपको दे रखा है आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है। नंबर 2 दे रखा है आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का आपको दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो 4 ऑप्शन है इसके वो सही के सही है। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा द, 1, 2, 3 और 4। 39 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण
में आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको जब ऊपर पढ़ा था हमने क्वेश्चन उसी के हिसाब से है, तो इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सभी चारों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा वाह, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंपेयर है, ठीक है, कंपेयर है, तो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ALU का एरिथमेटिक कार्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। कंप्यूटर के कार्य का सिद्धांत है। कंप्यूटर के कार्य का सिद्धांत है, तो उपरोक्त सभी आउटपुट इनपुट प्रोसेस जो होते हैं सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, CPU का मुख्य घटक होता है। CPU का मुख्य घटक होता है, मेमोरी होती है, कंट्रोल यूनिट होता है और ये सभी होता है। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा D। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में पाए जाने वाले डेटा को कहते हैं, कंप्यूटर में पाए जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, इनपुट। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा A। 45 नंबर क्वेश्चन है। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आउटपुट को प्रोसेस्ड डेटा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। यानी निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क में के रूप में जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CPU। ठीक है, CPU हमारा होता है वो कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है हमें, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेलीफोन। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा टेलीफोन। 49 नंबर क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोसेसर, यानी प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर A, प्रोसेसर। अब यदि आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगे तो आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ATM क्या होता है। ATM क्या होता है। ठीक है, बिना स्टाफ के नकदी देने वाला काउंटर, बैंकों की शाखाएं, बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर, उपयुक्त सभी। ठीक है, अब ATM तो आपने कभी यानी आपने कई बार यूज किया होगा, अपने जैसे अपने ATM से अपने रुपए निकाले होंगे, तो क्या होता है, बिना स्टाफ के नकदी देने वाला काउंटर। ठीक है, जैसे हम उसमें ATM लगाते हैं मशीन में, तो वो हमें रुपए दे देता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सा। 51 नंबर क्वेश्चन है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाणिज्यिक के उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा D। अगला क्वेश्चन देखते हैं। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा C। अगला क्वेश्चन है, डेटाबेस में फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूमेरिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं इनपुट। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इनपुट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो हमारा इनपुट होता है उसको आउट में अगर हम रूपांतरण करेंगे आउटपुट में, तो किसके द्वारा किया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा CPU के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। कंप्यूटर क्या है। ठीक है, कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, जो कंप्यूटर होता है इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। 57 यानी जो हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है 57 नंबर। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव मन। ठीक है, पहला ही आंसर इसका सही हो जाएगा। 58वां क्वेश्चन है। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई CPU के काम है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अंगणितीय यानी अंगणितीय परिकलन, दो राशियों के मानों की तुलना, कृत्रिम स्थिति में कृत्रिम यानी स्मृति में वांछित डेटा की खोज करना। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन दे रखा है। मनुष्य की स्मरण
शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामान्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। जो कंप्यूटर है उसको किस प्रकार की संज्ञा दी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कृत्रिम। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा कृत्रिम। 61 नंबर क्वेश्चन है JSP का अर्थ है। JSP का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जावा सर्वर पेजेस। जावा सर्वर पेजेस। अगला क्वेश्चन है WORM का पूरा नाम क्या है। WOR का पूरा नाम क्या है। राइट वंस रीड मैनी। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा का या सूचना कहलाता है। तो क्या कहलाता है, इनमें से कुछ नहीं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल, इसमें से कुछ भी नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं, प्रोसेसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर किस भाग का प्रयोग किया जाता है। ALU। ठीक है, ALU। अगला क्वेश्चन है डैश डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है, इनपुट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं CPU में कंट्रोल, मेमोरी और डैश यूनिट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरिथमेटिक लॉजिक। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका B। अगला क्वेश्चन देखते हैं GIGO शब्द किससे संबंध है। इसका करेक्ट आंसर होगा एक्यूरेसी। ठीक है, पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं उपयोगकर्ता इंटरफेस के संबंध में संक्षिप्ताक्षर CUI किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित विकल्पों में से कंपाइल टाइट त्रुटि चुनिए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यानी बा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदवंत किसके प्रसंग में नियुक्त किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्लूफिश एक प्रकार जो ब्लूफिश है वो एक प्रकार का है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सम्मित एंक्रिप्शन एल्गोरिथम। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पर किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। इसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा क्लॉक स्पीड। ठीक है, ए। अगला क्वेश्चन दे रखा है IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा 128 बिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है तीसरी बार, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा C यानी चार्ल्स बेबेज। मोएम्स का पूर्ण रूप क्या है। MOEMS का पूर्ण रूप क्या है, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है। तो CPU। ठीक है, CPU का जो CPU होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, आ और सा दोनों, यानी प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना और डाटा और जानकारी की प्रोसेस करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बा और सा दोनों। ठीक है, बा और सा दोनों। अभी तो आपका जो यूनिट 3 है उसमें आपका जो कंप्यूटर वाला चैप्टर है वही चल रहा है, अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि जो आपका इसका जो सिलेबस है अनिवार्य प्रश्न पत्र का वो उसमें 4 यूनिट है, लेकिन जो 4 यूनिट है वो कम है, लेकिन जो 4 यूनिट में सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर पर में
होते रहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर एरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, क्या होता है? में जमा, घटाना, गुणा और भाग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह डैश का निरूपण करता है। तो कंप्यूटर सिस्टम का निरूपण करता है। ठीक है, डैश के स्थान पर क्या आ जाएगा? कंप्यूटर सिस्टम। अगला क्वेश्चन दे रखा है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? जो कंप्यूटर होता है उसमें से कौन सा कार्य नहीं करता है? अंडर स्टेटिंग। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 84 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है, जिसे प्रयोक्ता समझ सकते हैं। ठीक है, प्रयोग का, ठीक है, प्रयोग का समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? बार बार भी क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चार्ल्स बेबेज। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है? ठीक है, कौन सा एल्गोरिथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, यानी सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं पूर्ण एल्गोरिथम का क्या अर्थ है? पूर्ण एल्गोरिथम का क्या अर्थ है? आ और बा दोनों। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएंगे सा, यानी आ और बा दो। एआई में कितने प्रकार के अभिज्ञान हैं? एआई में कितने प्रकार के अभिज्ञान हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी कृत्रिम बुद्धि एआई के जनक रूप में माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन मैकार्थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कृत्रिम बुद्धि के लिए उपयुक्त है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोलॉन्ग। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा सी, यानी सा। ठीक है, ये सी मत समझ लेना, ये नहीं है, ये वाला। ठीक है, सा, प्रोलॉन्ग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिथम प्रबलन मशीन लर्निंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यू लर्निंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके लिए डिसीजन ट्री का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी सा। अगला क्वेश्चन है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है सीपीयू द्वारा। ठीक है, एक सीपीयू और जो आपके और एक चार्ल्स बेबेज वाला क्वेश्चन बहुत ही रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं 100%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है वो क्या कहलाता है? यानी ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आउटपुट क्या है? आउटपुट क्या होता है? वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, वह जो प्रोसेसर यूजर को दे वो क्या कहलाता है? आउटपुट। अगला क्वेश्चन है डैश कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आउटपुट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इनफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमरिक डाटा समानता रूप क्या है? ठीक है, यानी क्या रूप लेता है? तो इसका करेक्ट आंसर नंबर और अल्फाबेटिकल करेक्टर। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट्स के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है डैश कच्चे तथा रो फैक्टर्स बताता है जबकि डैश से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डाटा सूचना। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा सूचना, यहाँ पर आ जाएगा डाटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शब्द, आवाज, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं उसे डैश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइसेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर प्रोसेसेस में निम्न भाग सम्मिलित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डा। ठीक है, यानी ये डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन से कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेक्स्ट को स्कैन करना। ठीक है, टेक्स्ट को स्कैन करना। अगला क्वेश्चन है किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को क्या कहते हैं? इनपुट। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इनपुट। अगला क्वेश्चन है
सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा को प्रोसेस कर सकता है, आउटपुट प्रोसेस कर सकती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, वन्ना फ्राई पेटिया और इटनल लबलू पद जो हाल ही में समाचारों में उल्लिखित थे, निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा साइबर आक्रमण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही कौन सा से और सही है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए और फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप के नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पेन ड्राइव। ठीक है, जो हमारा फ्लैश ड्राइव होता है उसको पेन ड्राइव रूप में जाना जाता है। अगला है, द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में प्रायः प्रयोग होता है, क्या होता है? ट्रांजिस्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कितना होता है? 1963 से 1957, 1957 से 1962। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा साफ। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कितना होता है? ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा 108 से लेके 111 तक। ठीक है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कितना होता है? इसका होता है 1963 से 1972। ठीक है, अभी मैंने ऊपर पढ़ दिया था 1900 नीचे वाला का होता है जो तृतीय होता है तृतीय पीढ़ी का, उसका होता है 1963 से 1972 और द्वितीय होती है उसकी होता है 1957 से 1962। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं अगला क्वेश्चन, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 2 दिसंबर को। ठीक है, अभी 2 दिसंबर लिख रहा है, उसको हम विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सभी तार्किक तथा अंकगणितीय परिकलन किए जाते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आ। ठीक है, मदरबोर्ड व सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। ठीक है, उससे क्या कहते हैं? सिस्टम बस। ठीक है, जो हमारे सीपीयू और मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? सिस्टम बस। अगला क्वेश्चन है, मदरबोर्ड है जो हमारा मदरबोर्ड होता है वो क्या होता है? तो करेक्ट आंसर होगा सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीपीयू और आई या ओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ठीक है, ये 3 हमारे भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? सीपीयू का कौन सा भाग आंकलन करता है और निर्णय लेता है? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन के बदलते हुए प्रोसेस करता है क्या कहलाता है? प्रोसेसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? सीपीयू। ठीक है, मैं अभी ऊपर आपको बताया था सीपीयू, चार्ल्स बेबेज, इनपुट आउटपुट, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है वो आपको 100% आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों को समन्वित तथा नियंत्रित कंट्रोल करता है क्या कहलाता है? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर घड़ी सिस्टम क्लॉक, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सिस्टम क्लॉक के स्पीड की गणना की जा सकती है मेगा हर्ट्ज में। ठीक है, एम फॉर मेगा, एच डैश फॉर हर्ट्ज। ठीक है, में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी सा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रॉनिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं, इन लाइनों को कहते हैं कनेक्टर्स। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। BIOS का पूरा नाम क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, BIOS। ROM रोम को कहते हैं। ठीक है,
सा, रीड ओनली मेमोरी, आर फॉर रीड, ओ फॉर ओनली, एम फॉर मेमोरी। ठीक है। अगला है कंप्यूटर प्रणाली के आधार को कौन सी संख्या प्रणाली है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विआधारी पद्धति बाइनरी सिस्टम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम किसी भी तरह के आंकड़ों को 0 और 1 के रूप में स्टोर करता है जिसे निम्नलिखित रूप से जाना जाता है। इसका बाइनरी नंबर सिस्टम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता एक कंप्यूटर की डैश विशेषता प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुद्धता। ठीक है। रो इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। इनपुट, स्टोर, प्रोसेसर, आउटपुट, कंट्रोल। ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी कमांड की सहायता से हम किसी भी दस्तावेज को बचा सकते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द कंट्रोल एस। ठीक है। कंट्रोल एस का मतलब क्या होता है? जो हमारा यानी कीबोर्ड होता है उसमें कंट्रोल का बटन होता है और ए यानी जो हमारे ए से ए टू जेड, ठीक है, ए बी सी डी जो हमारा पूरा होता है ए से लेकर जेड तक, उसमें जो हमारा एस होता है कंट्रोल, जब हम कंट्रोल और एस को एक साथ दबाते हैं तो जितनी भी हमारी जो उसमें हमारा कंप्यूटर में होता है वह हम कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। कुछ यानी कोई भी टेक्स्ट को हम कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। अगला है प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? फाइल। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी सा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स उपकरणों के बीच के सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वसेज। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है मदरबोर्ड। ठीक है। यूपीएस का कार्य होता है, यूपीएस का कार्य क्या होता है? कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर का विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? आईबीएम को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 138 नंबर पेन ड्राइव का को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूएसबी पोर्ट। ठीक है। जो यूएसबी पोर्ट होती है वो हमारे पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरेलल पोर्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर होगा हार्ड डिस्क। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस का अर्थ है। इसका करेक्ट आंसर होगा स्विच मोड पावर सप्लाई। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किससे मापा जा सकता है? MIPS। ठीक है। करेक्ट आंसर होगा MIPS। किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड में से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा MIDI। ठीक है, मिडी। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं स्लॉट। ठीक है, बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी बा। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा उपकरण सिग्नल कन्वर्जेंस करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी इसका करेक्ट आंसर होगा प्लॉटर। ठीक है, इसमें से आपको कोई भी आपका प्लॉटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? गायरोस्कोप को के सिद्धांत का प्रयोग में नहीं किया जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंकजेट प्रिंटर। यानी प्रिंटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा हमें रैम यानी किस प्रकार की मेमोरी होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्य। ठीक है, मुख्य प्रकार की मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिंटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की सार्वजनिक सामान्य पद्धति है। इसका करेक्ट आंसर होगा कीवर्ड। अगला क्वेश्चन है आउटपुट डिवाइसेस यानी संभव बनाते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा डाटा देखना या प्रिंट करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है प्रिंटर द्वारा। ठीक है, जो हमारा प्रिंटर होता है उसके द्वारा हम डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार करते हैं। कैसे करते हैं? यदि हमारी ये मशीन मान ली, ठीक है, यानी ये हमारा प्रिंटर है। ठीक है, ये
P4 प्रिंटर, ठीक है। ये हमारा प्रिंटर है और इसमें हम कोई ये हमारा क्या है, यहाँ पर उसका जो प्रिंटर का जितना भी पुर्जा अंदर का ये है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे कागज़ हैं, जो हमारे वाइट कलर के कागज़ होते हैं, ये कागज़ हो गए। अब उसमें हम कोई डॉक्यूमेंट रखेंगे यहाँ पर, यहाँ ये ढक्कन है, ये वाला ढक्कन है, और ढक्कन को उठाकर हम कोई कागज़ रखेंगे और उसकी हम फोटो कॉपी करेंगे तो वो हार्ड कॉपी कहलाती है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रिंटर द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ठीक है। स्कैनर स्कैन करता है, स्कैनर स्कैन करता है, क्या करता है, पिक्चर व टेक्स्ट दोनों, ठीक है। अब ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान सुनना। स्कैनर स्कैन करता है तो क्या करता है, पिक्चर भी करता है, टेक्स्ट यानी टेक्स्ट टेक्स्ट क्या होते हैं आपके, जो आपका लिखा होता है आपके पेज पर, ठीक है, वो। अब उसका मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आपका ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये कोई आपका डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर आपका फोटो है, यहाँ पर आपका फोटो है, और यहाँ पर आपकी क्या है, टैक्स है, यहाँ पर आपकी टैक्स होगा सब, ठीक है। ये आपका क्या फोटो है, P4 फोटो, और ये आपका क्या है, टैक्स है, ठीक है, T4 टैक्स, ये आपके टैक्स है। अब जब आप क्या करेंगे, जब आप प्रिंटर है, ठीक है, जो आपका प्रिंटर होता है उसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट रखेंगे, उस पर आपका फोटो होगा, उस पर आपका नाम होगा। जब आप कंप्यूटर में स्कैन करेंगे तो आपके जितना भी आपका जो पेज पे है वो टोटल आपके कंप्यूटर में स्कैन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में गेम खेलना आसान बनाता है, क्या होता है, जॉयस्टिक, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी है, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा प्रिंट आउटपुट। कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को कहते हैं, क्या कहते हैं, मॉडिफायर, ठीक है, मॉडिफायर की। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्पाद व प्रिंटेड लाइनों के प्रिंटर को कहते हैं बार कोड्स, ठीक है, बार कोड। इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान MICR का प्राथमिक उपयोग करता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैंक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कीबोर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है, सेमीकंडक्टर लेजर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है। इसका करेक्ट आंसर होगा माउस, ठीक है, जिससे हम अगर हमारा जो लैपटॉप में होता है ये वाला पार्ट, और हम माउस से भी चला लेते हैं, ठीक है, माउस से भी ये हमारा वर्क करता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है डिजिटल कैमरा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है। इसका करेक्ट आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं, जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, वो क्या कहलाते हैं, वेब कैम्स, ठीक है। OCR का पूर्ण क्या यानी OCR का होता है, उसका जो पूर्ण होता है वो ए होता है, ठीक है, यानी उसका पूर्ण रूप होता है वो ए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माउस, ठीक है। जब आप PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट स्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है, ठीक है, रैम में। अगला क्वेश्चन है, पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव क्या है, इलेक्ट्रॉनिक यानी मशीन, ठीक है, सॉरी मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा डायनेमिक डाटा एक्सचेंज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और बा दोनों। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है, आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रखा जाता है, क्या कहलाता है, यानी चिप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त किया जाती है। एक बाइट बना होता है तो 8 द्विधारी अंकों का, ठीक है। 1 किलोबाइट बराबर होता है
जो हमारा 175 नंबर क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1 किलोवाट बराबर होता है, तो क्या होता है 1024 वाट, ठीक है। ये आपको देखने को मिल सकता है। कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो कितने होते हैं 10,000, ठीक है, सॉरी 1,48,576, 1,48,576, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हम यहाँ पर देख लेते हैं ये कैसे आया है। 1 मेगाबाइट, ठीक है, MB, M फॉर मेगा, V फॉर बाइट, 2 की पावर 10 किलोबाइट, ठीक है। ये हमारा किलोबाइट हो गया। अब हम इसको 1 किलोबाइट को चेंज करेंगे 1024 किलोबाइट, ठीक है। 1024 गुणा करेंगे 2 की पावर 2 की 20 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, जब इसको खोलेंगे तो बन जाएगा 1,48,576। 8 यानी अगला क्वेश्चन है 8 बिटों के समूह को कहते हैं बाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक बाइट कितने मूल निरूपित किए जा सकते हैं 16, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति है उपयुक्त यानी उपर्युक्त तीनों, ठीक है। जितने भी रखे हैं। बिट क्या है, बिट क्या होती है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बिट, ठीक है। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिट क्या होती है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापा जाता है बाइट द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा CDRW। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे कहते हैं, करेक्ट आंसर होगा नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज, ठीक है। कंप्यूटर डाटा गेटर करता है, इसका अर्थ है कि वे यूजर को डाटा करने देते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टोर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक प्रकार की स्थायी मेमोरी जो स्टार्टअप के लिए जरूरी उन सभी इंटरसेक्शन, ठीक है, को इंटरेक्शंस को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर वह इरेज नहीं होती है, करेक्ट आंसर होगा रोम, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की क्रिया को क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर बिल्ट इन मेमोरी है, करेक्ट आंसर होगा रोम। फ्लैश क्या है, फ्लैश क्या होती है रैम, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा रैम। रैम नहीं है, इनमें से कौन सी रैम नहीं है, द प्रेम, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा PRAM। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों को उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, उपयोग नहीं किया जाता है फ्लैश का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज होता है, प्राइमरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है CPU की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए CPU और रैम का माध्य कौन से माध्य प्रयुक्त होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा कैसे स्मृति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस मेमोरी रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, करेक्ट आंसर होगा रैम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 94 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा सा, ऑप्टिकल डिस्क। CD किस प्रकार की मेमोरी होती है, सहायक, ठीक है। रैम का एक प्रकार नहीं है, रैम का एक प्रकार नहीं होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा 576 मेगाबाइट। अगला क्वेश्चन है CD रोम का उपयोग होता है कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, करेक्ट आंसर होगा 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस होती हैं रैम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, मेमोरी, ठीक है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है, V3। अगला क्वेश्चन है फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल, ठीक है। निम्न में से कौन सा सत्य है, सत्य हो जाएगा रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं। अगला रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा रैम। कंप्यूटर बंद होने पर के कंटेक्ट्स क्या हो जाएगा, निकल जाते हैं, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा मेमोरी के। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तु का प्रयोग किया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है, V3। सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या होती है, 500 M। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा D, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रणालियां विभिन्न कार्य करने के लिए अभी प्रोग्राम एवं डेटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ठीक, करेक्ट आंसर हो जाएगा B। अगला है एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक डिस्क, ठीक है, डिस्क, मैं आपको पूरा पढ़ के नहीं सुनाऊँ, मैंने डिस्क बोल दिया तो आप समझ जाना, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर
डिस्क डी फ्रेगमेंटर, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी सा। वह भाषा जिससे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझता है वो क्या कहलाती है? मशीनी भाषा, ठीक है। 214 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ड यानी दी। 215 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 216 नंबर का हो जाएगा आंसर हो जाएगा हमारा बी। 217 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सा। 218 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी। 219 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 220 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा डी यानी द उपरोक्त सभी। 221 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 222 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा बी। 223 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी और 224 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा बी। 225 क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा डी। 226 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी और 227 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 228 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अब मैं आपको इस टाइप से क्यों बता रहा हूँ, अभी और भी क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो वीडियो हो जाएगी वो लेंथी हो जाएगी, ठीक है। आपको यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है, क्वेश्चन भी दिख रहा है, क्वेश्चन के आंसर भी लिखे हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आप मैनेज कर लेना। अगला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 230 का डी और 231 का हो जाएगा ए, ठीक है। और 232 का हो जाएगा यहाँ पर बी और 233 का हो जाएगा यहाँ पर ए। 234 का हो जाएगा डी। 235 का हो जाएगा सी। 236 का हो जाएगा ए और 237 का हो जाएगा ए। 238 का हो जाएगा बी। 239 का हो जाएगा ए। 240 का हो जाएगा यहाँ पर बी। 241 का हो जाएगा बी। 242 का हो जाएगा सी। 243 का हो जाएगा सा यानी सी। 244 का हो जाएगा सा। 245 का हो जाएगा बी। 246 का हो जाएगा यहाँ पर सी। 247 का हो जाएगा बी। 248 का हो जाएगा सी। 249 का हो जाएगा आ। 250 का हो जाएगा डा यानी डी और 251 का हो जाएगा ए। 252 का हो जाएगा बी। 253 का हो जाएगा ए। 254 का हो जाएगा ए। 255 का हो जाएगा डी। 256 का हो जाएगा बी, ठीक है। 257 अपने विशिष्ट कार्य की पूर्ति के लिए अध्यापक एवं छात्र जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं उससे क्या कहते हैं? सी, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला है फोर्थ क्या होता है? एक उच्च स्तरीय भाषा, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला 259 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। जावा से आशय है तो क्या हो जाएगा? कंप्यूटर की एक उच्च स्तरीय भाषा, ठीक है। 261 का हो जाएगा डी यानी द फॉक्स प्रो। 262 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए फॉर्मूला ट्रांसलेशन। 263 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए उच्च स्तरीय भाषा है, ठीक है। 264 कंप्यूटर भाषाओं को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 265 नंबर बेसिक है, ठीक है। बेसिक क्या होती है? बिगिनर्स ऑन पर्पज सिंबलिक इंटरसेक्शन कोड, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा ए। 266 नंबर है सॉफ्टवेयर सुरक्षा के निम्नलिखित उपायों में से गलत की पहचान करें। करेक्ट आंसर होगा द, ठीक है। यानी करेक्ट आंसर होगा हमारा द। अगला सॉफ्टवेयर पैकेज है। सॉफ्टवेयर पैकेज क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा बी। अब यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन आप देख लेना, ठीक है। अब जो आपका दूसरा यहाँ पर आपका इतना 277 तक आपका एक पार्ट चल रहा था यूनिट 3 में, ठीक है। यूनिट 3 में आपका एक ही जो आपका टॉपिक था वो ही चल रहा था अभी तक, ठीक है। इसलिए इतना आपका जो वीडियो मैंने आखिर के जो क्वेश्चन थे मैं आपको ऐसे ही डायरेक्ट बता दिए हैं, ठीक है। आप मैनेज कर लेना। यहाँ पे आपका आता है दूसरा पार्ट MS वर्ड, ठीक है। अभी कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे थे जितना पढ़ रहे थे, अब हम MS वर्ड के यहाँ पर बारे में पढ़ेंगे जो आपका MS वर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको पूरे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आंसर यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पढ़ते रहना और आंसर देखते रहना, ठीक है। इस टाइप से अभी और भी इसका अभी एक पार्ट और आएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पढ़ लेना और आंसर यहाँ पर आपको दिख रहा है ये इस साइड, ठीक है। ये आपको आंसर दिख रहा है, ये आंसर आप देख लेना इस टाइप से, ठीक है। इतने सारे आपको क्वेश्चन के आंसर दिख रहे हैं एंड आपको मैं यूनिट 3 आपकी पूरी कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। यूनिट 3 आपके यहाँ पर पूरी टाइप से कंप्लीट हो जाएगी एंड इसके बाद जो वीडियो आएगी वो यूनिट 4 की आएगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो उसको देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ठीक है। अब यहाँ पर आपका 3 टॉपिक आ जाता है यूनिट 3 में MS एक्सेल। अभी MS वर्ड आया था, अब आया है MS एक्सेल, ठीक है।
इसके भी इतने सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं एंड इसके मैं आपको कुछ क्वेश्चन पढ़ के सुना दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको क्वेश्चन यहाँ पर आपको मैं सारे के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं, आपको आंसर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो आखिर में आपको मैं वीडियो में डायरेक्ट बता रहा हूँ, तो आप यहाँ पर मैनेज कर लेना और पढ़ के अपने आंसर देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ पढ़ के भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं 30 नंबर से आपको कुछ क्वेश्चन पढ़ के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, सब टोटल्स कमांड के साथ प्रयुक्त मोस्ट कॉमन सब टोटल फंक्शन है जिसे प्रत्येक बार कंट्रोल फील्ड के बदलने पर एक्सेल एक योग डिस्प्ले करता है। करेक्ट आंसर होगा SUM सम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में फंक्शन का उपयोग सेलों की संख्या की गिनती करने के लिए किया जा सकता है। करेक्ट आंसर होगा काउंट, ठीक है। ये वीडियो आपकी 1 घंटे से ऊपर की है, लेकिन ये वीडियो अगर मैं आपको अभी मैंने ऊपर आपको डायरेक्ट बताया क्वेश्चन वही मैं आपको पढ़ के सुनाता और समझाता तो आपकी इस वीडियो कम से कम 2 घंटे की हो जाती, ठीक है। तो आपके पास बहुत आप बोर हो जाते वीडियो देखते देखते, तो ये वीडियो मैं आपको 1 घंटे की कर दूंगा, ठीक है, कम से कम, जिससे आप बोर ना हो। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस फंक्शन का प्रयोग सबसे छोटे मान को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मीन, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। एक्सेल में सेट ऑफ कैरेक्टर्स जिसे एक अक्षर एक हाइपन या स्पेस होता है उससे माना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, टेक्स्ट, ठीक है। अगला है, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा रो एंड कॉलम्स, ठीक है, कॉलम्स, रो एंड कॉलम्स, ठीक है। जो आप मैट्रिक्स मत समझना यहाँ पर और कुछ है, रो एंड कॉलम्स। अगला है, वर्कशीट की बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेल में डाटा का एंटर करते हैं उसे कहते हैं। करेक्ट आंसर होगा सेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने एड्रेस में रेफर किया जाता है जो है। करेक्ट आंसर होगा सेल का रो और कॉलम लेवल, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक्सेल में बहुत सी वर्कशीटों को सिलेक्ट करने के लिए सीट टैब को क्लिक करते समय निम्न कुंजी का प्रयोग किया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल। सेल 2 या 2 अधिक सेल को कंबाइन कर एक सिंगल सेल बनाता है, क्या कहलाता है, मर्जिंग, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है, इसका करेक्ट आंसर होगा वर्कशीट का, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर और अंक होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेल एड्रेस का, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल एड्रेस का, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो यूनिट 3 है, यानी यूनिट 3 में आपके 3 पार्ट हैं, ठीक है। यूनिट 3 में भी आपके 3 पार्ट हैं, इसलिए आपकी यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। यदि आप BA BSc BCom 5th सेमेस्टर में हैं और आपके पास जो आपका अनिवार्य क्वेश्चन पेपर है वो आने वाला होगा, तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर वॉच कर लें, ठीक है। यूनिट 3 से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एंड इसके बाद जो आएगी यूनिट 4 की आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट 4 लिखा हुआ है, इसके बाद यूनिट 4 ही आपको मैं कराऊंगा, ठीक है। तो वो वीडियो देखने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना होगा, जिससे वो वीडियो आए यूनिट 4 की तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए, ठीक है। तो आई होप आपको मेरे द्वारा इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है मैंने आपको बताए हैं एंड जो मैंने आपको क्वेश्चन कुछ नहीं बताए, ठीक है, पढ़ के और समझा के, तो आप उनको मैनेज कर लेना क्योंकि आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर और ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। बाकी के मैंने आपको 90% क्वेश्चन मैंने आपको पढ़कर सुनाए हैं, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको इसमें से यानी 50% तो आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते वीडियो में, धन्यवाद, टेक केयर।